नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। उत्तरकाशी की अंधेरी सुरंग से उम्मीद की पहली किरण बाहर आई है। 10 दिन बाद पहली बार टनल में फंसे 41 मजदूरों की पहली तस्वीर दुनिया ने देखी। विदेशी एक्सपर्ट्स की मदद से मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी रफ्तार से चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। टनल के अंदर हालात सीरियस हैं। एक एवलांच हो चुका है, दूसरा भी होने का खतरा बना हुआ है। सवाल ऐसे में यह है कि दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स की टीम इन मजदूरों को बाहर निकाल पाएगी? 10 दिन बाद जब पहली बार मजदूरों ने बात की तो क्या कहा? टनल के अंदर कैसे 41 मजदूरों के दिन और रात गुजर रहे हैं? उन्हें खाना पीना कैसे पहुंचाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और कितने दिन और चलेगा? देखिए उत्तरकाशी से ऑपरेशन जिंदगी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सुरंग में गया कैमरा, 41 जिंदगी का हाल क्या है? मौत से जंग के 225 घंटे, बचने के सिर्फ 5 रास्ते। कैसे निकाले जाएंगे टनल में फंसे 41 मजदूर? कितने दिन तक चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन? 10वें दिन 41 मजदूरों को क्या खाना मिला? उत्तरकाशी की अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग लड़ रहे 41 मजदूरों की पहली तस्वीर आ गई है। ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार न सिर्फ इन मजदूरों की फैमिली बल्कि पूरा देश 10 दिन से कर रहा था। उत्तरकाशी के टनल से आई इन तस्वीरों ने देश की उम्मीद जगा दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक नई जान फूंक दी है। कई गुना ज्यादा उत्साह से मजदूरों को इस सुरंग से बाहर निकालने की कोशिश शुरू हो चुकी है। आपको बताएंगे कि इन मजदूरों को बाहर निकालने का ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मजदूरों का हाल जान लीजिए। सोमवार को 6 इंच चौड़ी नई पाइपलाइन के जरिए एंडोस्कोपी कैमरा सुरंग के अंदर भेजा गया था। हम आपको उस एंडोस्कोपी कैमरा की तस्वीर भी दिखाते हैं। यह है वो कैमरा जिसे टनल के अंदर भेजा गया था। इसी कैमरे से मजदूरों का वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उनसे बातचीत की गई। कैमरे के जरिए न सिर्फ मजदूरों का हाल पता चला बल्कि इनकी गिनती भी कर ली गई। राहत की खबर यह है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। वीडियो में सभी स्वस्थ दिख रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं और कंट्रोल रूम से बात भी कर रहे हैं। हमारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। हाँ हो रहा है। कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकाले और सभी को दिखाएं। सब आ गया। हम लोग तो देखेंगे सर, आगे सोमवार के दोपहर 4 बजे से लेकर मंगलवार की सुबह 4 बजे तक एक बड़ा ऑपरेशन चला। प्राथमिकता थी 41 जिंदगियों को देखने की। इसीलिए जैसे ही 53 मीटर की पाइप को अंदर भेजा गया जो कि 6 इंच थी, अब ये तैयारी की जाने लगी कि करीबन 6 से 7 बजे के लगभग उनको खाना दिया जाए। इसीलिए सबसे पहले बैटरी, चार्जर, रेडियो सेट, उसके अलावा खिचड़ी बॉटल के अंदर भेज दी गई। भेजने के बाद अब इस बात की प्राथमिकता थी कि जल्द से जल्द उनको देखा जाए। इसीलिए एंडोस्कोपिक कैमरा, साथ में डीआरडीओ के स्काउट और दक्ष स्काउट और दक्ष, ये सभी अंदर मौजूद थे। कंट्रोल रूम सेटअप किया गया। इस टनल के अंदर वो कंट्रोल रूम था और उसी के बाद एक्टिविटी तेज हो गई। सुबह करीबन 3 बजे का वक्त था जब पहली बार एंडोस्कोपिक कैमरा को दूसरी तरफ डाला गया। तब तक वॉकी टॉकी दे दी जा चुकी थी और पाइप को साफ किया जा चुका था। रस्सी दूसरे छोर पे भी थी। जब इनके हाथ में करीबन 3:30 के लगभग जब वॉकी टॉकी रेडियो सेट लग गया, उसके बाद बातचीत शुरू हुई। मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली कामयाबी उस वक्त मिली जब 6 इंच का पाइप मलबे के आर पार किया गया और इसके जरिए मजदूरों तक खाना और मोबाइल फोन पहुंचाया गया। अब रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज हो चुका है। अमेरिकी ऑर्गर मशीन से टनल में ड्रिलिंग की जा रही है। अब तक टनल के अंदर 5 पाइप भेजे जा चुके हैं जो 41 मजदूरों की लाइफलाइन है। मजदूरों को बचाने के लिए क्या क्या हो रहा है ये भी जान लीजिए। इस टनल से इवैक्यूएशन के लिए 5 पाइप का सहारा लिया जाएगा। सिलक्यारा छोर से बडकोट छोर तक पाइप के जरिए मजदूरों को निकालने की कोशिश की जाएगी। इस एनिमेशन के जरिए हम आपको पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिलक्यारा छोर की तरफ आप पाइप 1 देख सकते हैं।
इसकी लंबाई 60 से 70 मीटर और चौड़ाई 900 मीटर होगी। ट्यूब 2 की लंबाई 170 मीटर है। प्रवेश द्वार से गैप 280 मीटर है। इवैक्यूएशन लाइन 3 की लंबाई 90 मीटर है और प्रवेश द्वार से गैप 320 मीटर है। पाइप 4 की लंबाई 325 मीटर है। लेकिन टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिस्क का दावा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ दिनों से लेकर कई हफ्ते तक लग सकते हैं। टनल के अंदर हालात सीरियस हैं। एक एवलॉन्च हो चुका है, दूसरा भी होने का खतरा है, लेकिन दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। भरोसा है कि सबको बचा लिया जाएगा। How many days it appears to be like, required for whole operation, or we have to wait and watch? Have to wait and watch. Some of those operations can take weeks. Some of them can take days. None of them will happen today. We already had one avalanche inside. It could have another avalanche inside. Don't rule that out. Like, this is a really serious situation in there. It hasn't got any better. Look, I'm saying 41 men are coming home. That's my feeling, that's my belief, and I'm here to help make it happen. And you've got the best people in the world making it happen. टनल की ड्रिलिंग के लिए अमेरिकी ऑर्गन मशीन को तैयार कर लिया गया है। रेस्क्यू में मुसीबत बन रही हार्ड रॉक को टेस्टिंग के लिए भी भेज दिया गया है। बडकोट की तरफ से भी ड्रिलिंग का काम जारी है। सुरंग के 2 पॉइंट है, पहला है सिलक्यारा और दूसरा है बडकोट। दोनों तरफ से खुदाई चल रही है। बडकोट की तरफ से करीब 2.25 किलोमीटर तक सुरंग खुद चुकी है। ये बारकोट एक्सेस है। कुल मिलाके 1709 मीटर इस एक्सेस से ये पूरा टनल तैयार हो चुका है और ठीक सामने वहां पर 450 मीटर का अभी बाधित रास्ता है जिसको खोलने की अब तैयारी की जा रही है। सामने से जो मशीन्स हैं वो चल रही हैं और इसी के जरिए 900 mm की जो पाइप है उसको अंदर डाला जाएगा और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द 41 जिंदगियों को बचाने की इस जंग में जीत प्राप्त हो। इसीलिए हमने तय किया कि आपको टनल के अंदर से उस जगह को दिखाएं जहां पर इस समय पैरेलल एक्सेस यानी दूसरे एक्सेस से ऑपरेशन जारी है। ये पूरी जो टनल है ये तैयार हो चुकी है क्योंकि 1709 मीटर इस तरफ से और दूसरी तरफ से भी अगर शुरुआत करें सिलक्यारा टनल के एरिया से तो 250 मीटर के बाद जहां मलबा गिरा है वो 70 मीटर का एरिया है। उसके बाद करीबन 2 किलोमीटर तक टनल बनके तैयार हो चुकी है। इसी वजह से जो 41 जिंदगियां फंसी हैं वो आसानी से ऐसे मूव कर सकते हैं। उसके बाद लाइट्स वहां पर है, पाइप लगी हुई है और इन्हीं के जरिए उनको खाना भेजा जा रहा है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 8 एजेंसियां लगी हैं। NHIDCL, ONGC, THDCIL, RVNL, BRO, NDRF, SDRF, PWD और ITBP। ये 8 एजेंसियां एक साथ 5 तरफ से टनल में ड्रिलिंग करेंगी ताकि मजदूरों को निकाला जा सके। अब 5-5 रेस्क्यू प्लान पर एक साथ काम हो रहा है। अब ये तस्वीर सामने आने के बाद मजदूरों के साथ साथ उनके परिवार वालों का भी हौसला बढ़ गया है। जिंदगी की नई उम्मीद जगी है। मजदूरों से अब वॉकी टॉकी से बात भी की जा रही है। इस समय आपको बारकोट की तरफ से सिलक्यारा टनल के अंदर लेकर जा रहे हैं जहां पे 1709 मीटर का काम हो चुका है और 450 जो मीटर है उस पर काम किया जा रहा है। प्लान 5 के तहत 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद और जंग अभी भी जारी है और इसीलिए हमने ये तय किया कि आपको हम सिलक्यारा बारकोट टनल के अंदर लेकर आए। ये बारकोट एक्सेस है। कुल मिलाके 1709 मीटर इस एक्सेस से ये पूरा टनल तैयार हो चुका है और ठीक सामने वहां पर 450 मीटर का अभी बाधित रास्ता है जिसको खोलने की अब तैयारी की जा रही है। सामने से जो मशीन्स हैं वो चल रही हैं और इसी के जरिए 900 mm की जो पाइप है उसको अंदर डाला जाएगा और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द 41 जिंदगियों को बचाने की इस जंग में जीत प्राप्त हो। इसीलिए हमने तय किया कि आपको टनल के अंदर से उस जगह को दिखाएं जहां पर इस समय पैरेलल एक्सेस यानी दूसरे एक्सेस से ऑपरेशन जारी है। ये पूरी जो टनल है ये तैयार हो चुकी है क्योंकि 1709 मीटर इस तरफ से और दूसरी तरफ से भी अगर शुरुआत करें सिलक्यारा टनल के एरिया से
तो 250 मीटर के बाद जहां मलबा गिरा है वो 70 मीटर का एरिया है। उसके बाद करीबन 2 किलोमीटर तक टनल बनके तैयार हो चुकी है। इसी वजह से जो 41 जिंदगियां फंसी हैं वो आसानी से ऐसे मूव कर सकते हैं। उसके बाद लाइट्स वहां पर है, पाइप लगी हुई है और इन्हीं के जरिए उनको खाना भेजा जा रहा है। इस समय काम जारी है। बारकोड की तरफ से ये जो अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, वो यहां पर आ रहे हैं। जो यहां पर इंजीनियरिंग कंपनी है, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसका पूरा मुआयना किया और चारों तरफ ये स्ट्रक्चर तैयार है। हम आपको फिर से बता दें कि दरअसल जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा ये सीमेंटेड ब्लॉक स्ट्रक्चर है, इसे एक एंट्री कहते हैं और ये आप इसे सीमेंट ब्लॉकिंग साधारण शब्दों में कह सकते हैं। उसके साथ साथ यहां पर जो पाइप आपको ये दिखाई दे रही है, इसको डी वाटरिंग पाइप कहते हैं और इसी के जरिए खाना और जो दवाइयां हैं वो प्रेशर के साथ उन 41 जिंदगियों को भेजी जा रही है जो अंदर फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में कुल 4,531 मीटर की एक सुरंग बन रही है। इसके पूरा हो जाने से यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और यमुनोत्री की दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी और 1 से सवा घंटे का समय भी बचेगा। प्रोजेक्ट 2018 में पास हुआ, 2022 में पूरा होना था, लेकिन अभी तक चल रहा है। फिलहाल एक साथ 5 योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। हर तरफ से सुरंग की खुदाई की योजना है। ये 5 प्लान क्या हैं, अब उन्हें भी समझ लीजिए। प्लान ए के तहत सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। करीब 325 मीटर की ड्रिलिंग करके ऊपर से पाइप डाला जाएगा। ये जिम्मेदारी ओएनजीसी को दी गई है। ये फ्रेश एयर और ऑक्सीजन के लिए जो पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर जो अंदर फ्रेश एयर और ऑक्सीजन भेजने के लिए इस जो ये विंडलिंग पाइप है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी के जरिए फ्रेश एयर बार बार अंदर भेजा जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें क्योंकि यहां पर अभी भी कार्य चल रहा है और 41 जिंदगियों को बचाने की इस जंग में हर कोई बढ़ चढ़ कर कोशिश कर रहा है। आप ठीक सामने देखें तो यहां पर जो एक्सपर्ट्स और साथ में जो यहां के इंजीनियरिंग कंपनी के लोग हैं वो काम कर रहे हैं और काम करते हुए वो ठीक सामने पाइप आप देखें तो ये जो पाइप है ठीक ऐसे ही पाइप से वो खाना डाल रहे हैं और जो जॉइंट का एरिया है, हिस्सा है, उसी एरिया से ये आप समझें कि यहां से वो खाना, उसके अलावा जो चने हैं, मुरमुरे, उसके अलावा चॉकलेट्स, पानी, वो सब डालते हैं और फिर उसके बाद प्रेशर मशीन के जरिए प्रेशर डालकर वो सीधा 41 जिंदगियों के पास जा रहा है। उन 41 लोगों के पास जो कि इस टनल को तैयार करने में लगे हुए थे, इस समय वो इसी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। ये टनल लगभग तैयार हो चुकी थी। अभी उस तरफ से क्योंकि 70 मीटर का मलबा है उसको हटाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो यहां पर 1709 मीटर जो पूरा एरिया बन चुका है वहां पर डिवाइडर है, उसके अलावा ये कंक्रीट स्ट्रक्चरिंग की हुई है, कंक्रीट ब्लॉकिंग की हुई है। हम आपको ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती इसी बात की है कि जल्द से जल्द उन 41 लोगों को निकाला जा सके। इसीलिए यहां पर अब कोशिश की जा रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो ये इंजीनियरिंग कंपनी है जो इस टनल को तैयार कर रही है, उनके एक्सपर्ट्स सभी दिन और रात ये मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि प्लान 5 के तहत जल्द से जल्द ये हो सके। जहां एक तरफ आप देखें यहां पर काम करते हुए सब दिखाई दे रहे हैं और ये स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं ताकि जो मशीन्स हैं उनके द्वारा वो आगे ले जा सके। ये सामने की तरफ हमें कहा गया है क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, जो मशीन्स और इक्विपमेंट चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो पूरा एरिया है यहां पर लाइट्स लगी हुई हैं और यही वजह है कि जब उनको राशन खाने के लिए चने, मुरमुरे, चॉकलेट भेजे गए और ये कहा गया कि वो आराम से चल पा रहे हैं क्योंकि 2 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है जहां पर वो आराम से चल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं और इन्हीं पाइप्स के जरिए वो दूसरों से जो 70 मीटर की दूरी पर दूसरी तरफ हैं उनसे बातचीत कर पा रहे हैं। इसीलिए हमने ये तय किया कि आपको टनल के अंदर से एक एक तस्वीर दिखाएं ताकि ये बता सकें कि इस समय प्लान 5 के तहत ये कोशिश की जा रही है कि टनल का दूसरा हिस्सा जो कि बारकोड की तरफ आता है वहां से भी जो 900 mm डाया की पाइप है उसको इंसर्ट करके जल्द से जल्द 41 जिंदगियों को निकाला जा सके। तो वहीं इसके ठीक ऊपर करीबन 88 मीटर की दूरी पर वर्टिकल खुदाई की जाए, वहीं हॉरिजेंटल 2 लेवल पे 170 मीटर की इधर की तरफ और दूसरा 200 मीटर इधर की तरफ जल्द से जल्द जो पाइप को इन करने की कोशिश की जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा। और इसीलिए चाहे जियोफिजिस्ट हो, इंजीनियर्स की टीम हो, एक्सपर्ट की टीम हो, हर कोई दिन और रात वॉर फुट फ्रंट पर ऐसा 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद में जुट गई है।
प्लान बी के तहत सुरंग के ऊपर कम ऊंचाई वाले इलाके में ड्रिलिंग की जाएगी। करीब 86 मीटर की खुदाई करके एक और पाइप सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा। इस प्लान पर SJVN लिमिटेड कंपनी को लगाया गया है। टनल में फंसे मजदूरों के लिए सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग का काम हो रहा है, जिसके लिए अब इंदौर से एक ज्यादा पावरफुल ऑगर मशीन मंगाई गई है। ये काम नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL के जिम्मे है। एक और प्लान पर भी साथ साथ काम चल रहा है। इसके तहत बड़कोट वाले छोर से खुदाई का काम किया जा रहा है। ये जिम्मेदारी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी THDCL को दी गई है, लेकिन बड़कोट की तरफ से 480 मीटर लंबी खुदाई करनी होगी और इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने में सिर्फ जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, लॉजिस्टिक्स की भी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि खुदाई का काम भारी भरकम मशीनें करती हैं और इनको बस चुटकी बजाते यहां नहीं पहुंचाया जा सकता। ये 41 वर्कर बेहद बहादुर हैं। इनकी बहादुरी इस वजह से है कि 10 दिन से ये इस टनल के अंदर ट्रैप्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम करने को तैयार हैं और इसीलिए सुबह सुबह खाना खाने के बाद अब इनको जैसे डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं एक्सपर्ट के द्वारा, उसी डायरेक्शन के हिसाब से काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। ये इनका मनोबल बताता है। 41 जिंदगियों को बचाने की ये जंग अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, सिलक्यारा, उत्तरकाशी।